अस्सलामुअलैकुम। हमारा घर एफएम 97 का ये स्टूडियो है। मैं हूँ फौजी सज्जाद। मॉर्निंग टू बुध जुमेरात होता है मेरा और लोगों का साथ। आज जुमेरात पर्दे मुराद, सबका भला सबकी खैर, जो देश का भी भला जो ना देश का भी भला। और ज़िंदगी आगे बढ़ती हुई 21 आज हो गई है अक्टूबर की। कह रहे हैं कि जुम्मे से जो है वो बारिशें भी शुरू हो जाएगी और एक नया सिलसिला प्री विंटर हमें जो है वो महसूस होगा। जो वो असल सर्दी है उसके आने से पहले ही सर्दियों वाले हालात हो जाएंगे। लेकिन चले, ये तो जब होगा सो होगा। अभी आज हम बात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से। जी हाँ, जैसे हर नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है वो कोरोना नहीं होती, इसी तरह से ख़तरा ये है अब कि जो नज़ला ज़ुकाम खांसी है वो डेंगू हो सकती है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था ना, लेकिन ये चीज़ भी सामने आ गई है। यहाँ पे हमारे साथ देखते हैं कि लिसनर्स भी वापस आ चुके हैं। डेफिनेटली उनको भी साथ साथ शामिल करते हैं। अच्छा जी, वापस चलते हैं रेडियो पे भी। वेलकम बैक। 9:24 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक और आज हम बात करें कि डेंगू हो सकता है। वो जो सिम्टम्स, जो अलामात हम समझते थे कि कोविड की हैं या फिर एलर्जी की, अनफॉर्चुनेटली अब पता चल रहा है कि वो हो सकती हैं डेंगू की भी। डेंगू के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, पानी को आपने खड़ा नहीं होने देना। अगर तो गंदा पानी खड़ा होगा तो आप मलेरिया का शिकार हम हो सकते हैं, और अगर साफ पानी खड़ा है तो वो डेंगू कर सकता है। अब साफ पानी कैसे खड़ा हो सकता है? लॉट ऑफ थिंग्स के जो हम इग्नोर करते हैं, जैसे छतों पे हमारे ना बहुत ही सारा काम, सारा जो घर का आलतू फालतू की चीज़ें होती हैं वो बहुत से लोगों ने छतों पे रखी हुई होती है। वो टायर होते हैं, बच्चों की टूटी साइकिल्स होती हैं, बड़ों की टूटी हुई साइकिल्स होती है, जूते, इवन टूटे हुए गमले और टब्स वगैरह, जो दिल करता है छत पे रखा हुआ होता है। कुछ ईंटें वगैरह लगी हुई पड़ी हुई होती हैं। बारिश का पानी या टैंकी ओवरफ्लो कर जाए तो वो पानी वो सारे के सारा वहाँ खड़ा रहता है, उसका निकालने का कोई इंतजाम नहीं होता, तो वहाँ डेंगू मच्छर जो है वो पैदा हो सकता है और लार्वास का जो है वहाँ से निकल सकता है डेंगू। क्योंकि इस वक्त बहुत ख़तरनाक हुआ है। पिछले साल की निस्बत, पिछले 10 सालों की निस्बत शायद बताया गया कि इस बार जो केसेस ज़्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी, गुजरात में भी और पिंडी में बेतहाशा केसेस डेंगू के जो है सर उठा चुके हैं। जो वार्ड्स हैं वो तकरीबन भरती चली जा रही है। सो आज की बात यह है कि डेंगू से बचना क्या जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मलेरिया भी तो दूसरी तरफ है ना, गंदे पानी की वजह से मलेरिया। अब रोड्स हमारी खुद ही में सारी की सारी डस्ट इतनी शदीद है, और ज़रा सी बारिश होती है, बारिश ना भी हो, लोगों का पानी जो है घरों का या सीवरेज का कोई भी पानी है तो वो स्विमिंग पूल बने हुए थे। स्विमिंग पूल तो चले नहाने के लिए होते हैं ना, गंदे जोहड़ बने हुए होते हैं, और बारिश के बाद तो वो आपको लाहौर जाके नहर इंजॉय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे लाला मूसा में इधर उधर सारी जगह पे जो है वो नहरें बनी पड़ी हुई होती हैं। तो रोड्स कंस्ट्रक्शन जो है ये ठेकेदार को पूछना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं इतने महीनों में। जो है ये पहले तो रोड खोद के छोड़ दिए, उसके बाद महीनों बाद इस रोड पे जिस पे रोजाना कोई 30-40 एक्सीडेंट या 30-40 जख्मी किसी न किसी तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं, वो 3-4 महीने से रोड बन रही है। यहाँ खारिया से शुरू हुई, हमारे ऑफिस के सामने से बनने लगी, फिर आहिस्ता 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 वो लाला मूसा तक पहुंची है। लाला मूसा में 3 महीने से खुदाई हुई पड़ी है और बहुत लेट वहाँ कंस्ट्रक्शन करना शुरू हुई। और एक रात ऐसी आई थी कि थपला हॉस्पिटल में राउंड अबाउट 70 to 120 लोग जो हैं वो इस रोड की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे या उनको लाया गया था। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, हम बेसिकली हम बात करने वाले हैं डेंगू पे और इस पे एक और चीज़ है जिस पे हमने बात करनी है, लेकिन वो ज़रा खुफिया सी चीज़ है ना, उस पर बाद में बात करेंगे। मेडिकल से रिलेटेड अगर लोग हैं, वैसे मेडिकल वाले जो है वो फेसबुक पे यहाँ मौजूद होना ज़रा मुश्किल है, रेडियो पे हो सकते हैं। 0536019606019661 पे आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं डेंगू के हवाले से। अच्छा, क्योंकि मौसम ऐसे अक्टूबर नवंबर वेदर चेंजिंग होती है तो हमें छींके, नज़ला ज़ुकाम, खांसी ये सब भी होता है। तो इसमें एक तो ख़तरा कोविड का, लेकिन हर नज़ला ज़ुकाम खांसी हम बार बार कहते हैं कि कोविड भी नहीं होती है, तो बंदा बड़ा परेशान है। और फिर हम कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी है, तो टोटली जो है वो जिंदगी अजीबो गरीब हुई पड़ी है। अब जिन लोगों को एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी इस मौसम में वो भी बढ़ जाती है, आगे पोलन आने वाले, पोलन एलर्जी भी हो जाएगी। तो जिन लोगों को या फिर जो डेंगू है और एलर्जी है वो भी सिम्टम सेम सेम है, यानी कोविड जैसी सारी अलामत तो है, लेकिन डेंगू में भी आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो आपको एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। वो डस्ट एलर्जी या पोलन एलर्जी, उसमें भी जो है रनिंग नोज, रेनी नोज जिसे कह सकते हैं आप, नाक भरी रहती है हर वक्त, खांसी और ऑल द काफ्स जो है वो हर ड्राई काफ, जो खास तौर पर ये जो बलगम के बगैर खांसी होती है जिसमें अंग अंग जो है वो फड़क रहा होता है, बलगम वाली खांसी में भी इसी किस्म का प्रॉब्लम हो रहा है।
तो स्पिटिंग हेयर एंड देयर, ये जो थूके फेंकते हैं हम यहाँ वहाँ, ये एक बहुत बड़ा खतरा है दूसरों के लिए। हमारे हम तो खुद इस प्रॉब्लम का शिकार होते ही है, लेकिन स्पिटिंग हेयर एंड देयर इज अ बिग कॉज, एक बहुत बड़ा खतरा जो है लोगों के लिए। हम ये छोड़ देते हैं, थूकते फिरते हैं हम जगह जगह। बलगम आ गई, मास्क हटाया, मास्क लगाया हुआ, नकाब किया हुआ, जो भी हटाया थूक, और उसके बाद जो है वो आगे चल पड़े। नहीं देखा वो थूक कहाँ गिरी, नहीं देखा कि वो उसके ख़त्म होने के कितने चांसेस है, क्या ये वो। तो ये सारी चीज़ें काफ के साथ साथ फीवर और ये सारी चीज़ें, ये अब आप मैं हम सब बड़ी मुश्किल में, हमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ डॉक्टर्स ही बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मेडिकेशन से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के हिसाब से चल रहे हो, अपनी जो रेमेडीज़ हैं, जो कैवे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है। सब चीज़ों की सिम्टम तो सेम सेम चल रही है ना। डेंगू में सबसे खतरनाक चीज़ प्लेटलेट्स गिरना है। 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख होने लाजमी होते हैं। आई थिंक अगर मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेडिकल से रिलेटेड लोग जस्ट मेक अ कॉल प्लीज एंड गाइड अस। कॉलर आ गया हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा जानी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज तो आपने पहचान लिया मुझे। मैं रोज ही पहचानती हूँ, वैसे पूछती हूँ कौन है। चलेगी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा राजा जानी, एलर्जी, डेंगू, कोविड, क्या कहेंगे? क्या कर सकता हूँ, इनसे बचने चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, कूड़ादान जो है कहीं दूर जाके बाहर फेंकना चाहिए। सही, ठीक है, और घर की सफाई रखनी चाहिए और अपना भी ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ हाँ जी, तभी हम बच सकते हैं। सही, ये हाँ जी। तो और क्या बात करनी है, कर दिया बात मैंने जो करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, और क्या कहना है, और क्या कहना है आज? और क्या कहूँ, बताएं? जो आप सुनाए सुना दे बस। ना तो खरी खरी सुनानी है, ना सलावातें सुनानी है, बाकी जो मर्जी सुना ले। नहीं, ना अल्लाह माफ करे, खरी खरी मुझे आती ही नहीं है। तो आए रट्टी के चच्ची कहते हैं। चले खरी खरी क्या करूं, मुझे मीठी मीठी भी नहीं आती, आप खरी खरी की बात करती हैं। चले आपको जो आता है वो सुना दे, जल्दी से, ब्रेक टाइम होने वाला है। बल्कि 1 मिनट राजा जानी, हमें बस ब्रेक टाइम हो गया, बड़ी माजरत, ब्रेक हो गई। नहीं, कमर्शियल पैसों से चलते हैं, जिनके पैसे लिए हुए उनके कमर्शियल नहीं चलाने हैं जी। वापस जा रहे हैं हम ब्रेक की तरफ, और बहुत ज़रूरी है ये ब्रेक चलाना। सो हियर वी गो, रेडियो पे चल गई ये ब्रेक, आप सब लोगों को भी साथ साथ वहाँ शामिल करेंगे। वेल, डेंगू सिम्टम्स, डेंगू में प्लेटलेट्स का गिरना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमारे एक लीडर थे, हमारे मीन्स के पाकिस्तान के लीडर, नॉट माइन, जिनके 24 घंटे जो ना टीवी पे चलते रहता था, इतने कम हो गए इतना, वो इस कदर डेंजरस सिचुएशन के भी थे, बताए जाते थे कि जिसमें बंदा सफ़र भी नहीं कर सकता, लेकिन उनके लिए एयर एम्बुलेंस आई थी और उन्हें लेकर चली गई थी। उनके प्लेटलेट्स बार बार बताए जाते थे, और इधर गरीब आवाम के प्लेटलेट्स जो है वो 50,000 से जो है वो मतलब और रिड्यूस होते होते 20-25 हज़ार पे आए हुए हो, तो भी वो काम कर रहा होता है, काम करना मजबूरी है। अच्छा, एक चीज़ है एलर्जी, वो भी शुरू हो चुकी है। तो जिन लोगों को डस्ट एलर्जी है या किसी और किस्म की एलर्जी है, वो भी एक चीज़ बड़ी क्लियर है इसमें कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एलर्जी है तो है, आप ये किसी तरह से जो है वो आप कोई दवाई खा ले, कुछ भी कर ले, ये सही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो किसी धोखे में मत आइएगा, ये अंडरस्टूड है कि इसका इलाज कोई नहीं होगा। हाँ, क्योर हो सकती है, थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ दिलवाया जा सकता है दवाइयों से या इन सारी चीज़ों के साथ। तो वो क्या है कि वो अपने कंसल्टेंट, आपका जो डॉक्टर है, उससे मशवरा कर लें, मशवरा फीस दे लें थोड़ी सी, या फिर मतलब अगर रस्से से तो हमें खुद पता होता है कि क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर है, कौन सा कहवा पी ले। वो नाक को, मुंह को ढांप कर रखें, ताकि ना तो डस्ट जाए ना पोलन हो। मतलब मुंह और नाक ढांपने के बावजूद एलर्जी तो होती है ना। मुझे खुद डस्ट एलर्जी हो जाती है, और इस मौसम में, वेदर चेंजिंग के मौसम में जो है वो सांस का प्रॉब्लम भी होता है। तो अब ये सारे प्रॉब्लम हम लोगों के साथ से चलते हैं। वापस चलते हैं रेडियो पे भी। वेलकम बैक रेडियो वालों को भी। राजस्थानी यू कैन कॉल बैक, अब फिर से आ सकते हैं, आ चुके हैं बल्कि। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। रफीक साहब, कैसे हैं आप? जी बहना, ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे सर? क्या कहना है, रो रहे हैं इनकी जान को। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। हमारे पास साइकिल भी नहीं है, पेट्रोल किसमें डलवाना। चलो अभी तो मौजे, लेकिन पेट्रोल की वजह से बाकी सब चीजें महंगी हो जाती है ना। चीज महंगी है, लेकिन
बीमारी से बड़ी बीमारी होती है दवाई के जब पैसे ना हो। अल्लाह माफ करे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एक बीमार है बंदा, एक उसके पास बेचारे के पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, या फिर जिसे सरकारी अस्पताल जाना पड़ जाए, अल्लाह माफ करे, दुश्मन को भी ना जाना पड़े। में तो वो मुद्दे जाते हैं ना वहाँ से, तो कोई बंदा जाए तो वो उसे कहते हैं चलो इसे ऐसा करो, इसे लाहौर ले जाओ, इन्हें लाहौर ले जाओ, अल्लाह को जाकर रात के दवाइयाँ खाएगा। लेकिन सरकार इतना पैसा लगाती है सरकारी हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स की सैलरीज पे, तो फिर हम सरकारी अस्पताल तो इस्तेमाल ही नहीं करते। तो डॉक्टर को सैलरी देते हैं ना, हमें तो कुछ नहीं देते ना। गवर्नमेंट तो फंड देती है आपकी दवाइयों के जनाब, और इंटरनेशनली फंडेड होती है बहुत सी चीजें। चीज वो होती है जो आपकी जेब में है। हाँ, जब दवाई का साथ पता होगा, जब किसी को दवाई मिलेगी तो हाँ जी। मच्छर से डेंगू से बड़ा डेंगू है, जब जलेबी के लिए पैसे नहीं है तो चले बंदा वो दवाई लगा ले अपने पास। वो भी सांस का प्रॉब्लम कर देती है उल्टा। नहीं कुछ नहीं कहती। नहीं कहती, बड़ी एलर्जी करती है मुझे। हमारे बंदों को क्या एलर्जी? अच्छा चले, आज तो आप बहुत दुखी लग रहे हैं। सियासतदानों के लिए बनी हुई है। नहीं मैं सियासतदानी हूँ, मुझे भी एलर्जी करती है। पास से गुजर जाता है वो भी देखे ना, लोग जो बेचारे गोबर में पलते हैं, छपड़ों में नहाते हैं जाके, पानी भी इस तरह से पीते हैं, सारा कुछ करते हैं। आज तो बड़ी दुखी दास्तान है देख कर मुआशरे में, सोसाइटी में जो वाकई में कोरोना तो आता ही है ना, आता ही डेफिनेटली। इन सारे डेंगू है जिसका इलाज है वर्ल्ड वार हो जाए, आबादी आधी हो जाए, सस्ती हो जाती, पेट्रोल से सस्ता हो जाएगा, सारा कुछ सस्ता। वर्ल्ड वॉर के रहना चाहते हैं आप? आपको मैं ये बता दूं कि मुल्क के हालात ठीक कोई नहीं है, धरने हो रहे हैं, वही जो इसमें जलाओ घेराओ आग मार कुटाई सारा कुछ होता है। जब मिसाइल आए तो ये सब लोग अपने घरों से ही चले जाएंगे ना। What a solution! बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया आपने। हाँ जी, चौक में कौन बैठेगा? ये तो भागेंगे, और दूसरे क्या ना ये लीडर जी, ये सबसे पहले भागेंगे। ये तो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे ना। हाँ, ये तो जहाँ जाकर रास्ता मिला भाग जाएंगे। इनके पास गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ है, बल्कि बॉम्ब प्रूफ है। हाँ जी, और दुआ करें कि एक बार अस्तगफुर फिर रिपीट हो, पब्लिक अंदर बैठ के अर्तुगल देखती रहे। चले गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं कि अर्तुगल लगाए दोबारा। नहीं दोबारा नहीं लगाए, कोई अल्लाह पे। अच्छा, यहाँ पे वो फिर इम्पॉसिबल सी बात है रफीक साहब। सोसाइटी में, मुआशरे में कोई नहीं आता, बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। और गरीब आदमी देखे कैसे महंगाई में पिस रहा है, और इसी चीज का फायदा ओपोजिशन उठा रही है कि जी वो अब महंगाई के नाम पे जल्द से जुलूस करने लग गए। सारे हैं क्या तो मत क्या और क्या सही हो गया, सही। चले बस करें, बस कर पगले रुलाएगा क्या? तुम्हारी जो है ये सबसे बड़ी गुर्बत और बस सबसे बड़ी बीमारी है, डेंगू वेंगू कुछ नहीं। क्योंकि जाहिर है पैसे नहीं होंगे या सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा तो बंदा वैसे ही मर जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया रफीक साहब। उसके अलावा तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और कल के मैं मौजूद लाइन बात बोलूँगा। जी आपने कल बात की थी सीरत की। जी तो सीरत अगर अच्छी रखेंगे तो इसमें आपका नफा नुकसान। हाँ, जाती तौर पर अगर खराबी होगी आपकी गुफ्तार में किरदार में, ना आपको सलाम देगा, आपको कोई लोग मतलब दुदकार देंगे, आपसे बात करने पसंद नहीं करेंगे। ये भी ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि अपने अंदर जो स्टार्ट है ना वो अच्छा स्टार्ट करें, ताकि लोग आपसे अच्छा सलूक अच्छा भी हो। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और ये वक्त आ गया कि हमारे वो कॉलर के जो हमेशा एक पॉजिटिव इमेज लेकर आया करते थे, हमेशा उम्मीद की, होप की बात किया करते थे, आज रफीक साहब भी डिसअपॉइंटेड है इन सब हालात को देख के। और हालात क्रिटिकल है, वाकई बहुत क्रिटिकल है। सरकारी शोबे जो है जिन पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए का फंड लगता है, सरकार का भी इंटरनेशनली फंडेड चीज़ें होती हैं, हम वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मतलब सरकारी अस्पताल, सरकारी दवाइयाँ कहाँ, कभी आपने ली है, कभी मैंने लिया, हम नहीं लेते, हम आगे से भी नहीं गुजरते, मतलब नहीं, दिल ही नहीं करता। और वहाँ जो हालात होते हैं इसको क्या, हम प्राइवेट में जो है वो 4 पैसे ज़्यादा देना पसंद करते हैं। अच्छा जी, शामिल करती हूँ आप सब लोगों को भी। शहजादा फरियाल कह रहे हैं बस आपने घबराना नहीं है, अब तो टाइम आ गया जी घबराने का, सब घबरा गए। एक तो डरना नहीं और फिर घबराना नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहे
नहीं जी, अब तो डरना भी है और घबराना भी है। अब तो हालात बहुत ही संगीन रंगीन और बहुत ही किस्म के नमकीन हो चुके हैं लोगों के। वेल, मलिक आजम सिंह गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। शहजादा फरियाद सिंह ओके ओके, और डरना नहीं घबराना नहीं, आपका भी हो गया जी। मलिक आजम फ्रॉम रहीम यार खान, सलाम एंड वेलकम टू यू एज वेल, थैंक यू वेरी मच। इमरान शेख सिंह ना मोहतरमा, आप अपनी रिसर्च और ज़्यादा करें। जलाओ घेराव वाले धरने नहीं बल्कि पुरअमन एहतजाज जारी है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, उसके बाद जो होता है सर। अभी तो पिछली बार की बात है ना, हमने देखा कि फौजियों के भी, सिपाहियों के भी, पुलिसमैन के भी कान कटे हुए थे, आम पब्लिक तो थी। मैं मेन रोड पे खुद विक्टिम हूँ। मैंने मेन रोड पे ना सिर्फ सफ़र किया उर्दू और इंग्लिश दोनों वाला, बल्कि एक तो मैं बहुत लेट पहुंची, रात गए। दूसरा मार कुटाई के सारे सीन, शीशे तोड़ने के सारे सीन, हर चीज़ मैंने खुद देखी है सर। इसमें रिसर्च की नहीं ज़रूरत, ये तो एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा जी, इमरान खान ठीक कर लेगा, शहजादा फरियाल करे इमरान खान ठीक कर लेगा। अब 3 साल तो गुजर गए, पब्लिक की तरफ से मैं सवाल करती हूँ आपसे, शहजादा फरियाल के कब ठीक कर लेगा। अच्छा जी, इतनी दफ़ा आपने कहा एक तो डरना नहीं, फिर घबराना नहीं। ना हम डरे ना घबरा रहे तो फिर और क्या करें, सुकून तो कब्र के अंदर है, इस चीज़ को याद करें। अच्छा जी, और कौन क्या हमारे साथ? आई एम नॉट एबल टू हैव अ लुक। ओके, 0537601961 पे आ सकते हैं अभी भी लोग। और हम बात कर रहे थे कि एलर्जी, और कॉलर आ गया मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हमजा? ठीक ठाक हमजा, चले बताएं, डेंगू, कोविड, एलर्जी। मुझे कोई नहीं तो मतलब मसला ही कोई नहीं, अगर आपको नहीं है तो पब्लिक का मसला नहीं है। आप कर सकते हैं, हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अच्छा चले, सही हो गया। अफसोस का इजहार कर सकते हैं जिन लोगों के साथ ये सारे प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और इसके अलावा आपको हैसियत भी टैक्स लगता है। हाँ, शुक्र अल्लाह का, हंसने पे टैक्स नहीं है। कब्र में क्या है, पहले तो मुर्दा पहले फोटो से पहले टैक्स जमा करवाएगा ना अपना। फोटो की तैयारी कैसे की जा सकती है? वैसे तैयारियां तो सारी फौत होने की। मैयत पे टैक्स लगेगा तो फिर फोन होगा। नहीं अफवाह, मैयत पे टैक्स नहीं लगा हुआ। नहीं सर, मैयत पे टैक्स नहीं लगा। अभी मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह है, मैयत पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ। मैयत पे टैक्स कैसे लग सकता है? कुछ आप भी। अच्छा, फेक न्यूज का भी एक बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया। जी, में रहने के लिए हाँ कब्र की जगह खरीदी जाती है। ठीक है, जो कि 10 से 12,000 रुपया देने पड़ते हैं। हाँ ठीक है, बाद उसकी जगह की तयनत होती है। जो उसकी जगह होती है ना, कि कब्र आपकी किस जगह पे होगी, हाँ आप नहीं बना सकते। सही है, उसके भी पैसे। उसके बाद अगर पक्की करवानी है, पक्की करवाने के अलग पैसे वो आपने बोर्ड में देने हैं। उसके बाद फिर आपने जो मिस्त्री मजदूर को देने हैं वो अलग देने। बस आगे फरिश्तों के साथ हिसाब किताब में पैसे नहीं है, उससे पहले तक का सारा सीन पैसों का ही है। ओए होए, आज तो बहुत दुखी सीन है, बसकर पगले रुलाएगा क्या? बस आप यहाँ से रुकती नहीं तो पगले रुलाएगा क्या? मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं दुखी लोगों के साथ बहुत दुखी हूँ, पर ये कि अब मैं दुखी नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसा भी कोई दुख नहीं है मेरे पीछे, ना मेरे से इस किस्म के सीन होता है। मैं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं ऐसा भी कोई सीन नहीं होता, ये भी सुनी सुनाई बातों में से है क्या गम? अगर आप गमज़दा है तो आप हंस कैसे सकते हैं? मैं तो इस लॉजिक को मानती नहीं। देखिए, अगर मैं दुखी हूँ या मैं इवन गुस्से में हूँ तो मैं तो कभी भी नहीं हंसूंगी। मुझे तो गुस्सा है या मुझे तो दुख है, तकलीफ है, हंस कैसे सकता है बंदा? प्रिटेंड कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं होता। चले, अंकल ने अंग्रेजी में बोला था कि 1.5 साल में जो है वो मुर्दे जाते हैं। आप सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं? कभी चला भी जाते हैं। तो फिर आगे क्या मिलता है वो बताएं? दवाइयाँ मिलती हैं? हाँ, और कितने को घंटे लगते हैं? घंटे को छोड़े, चेक करवाना है, फिर घंटों को छोड़े। जब सिविल हॉस्पिटल में जब प्राइवेट जाते हैं, हाँ, वहाँ पे नहीं आपको वेट करना पड़ता? नहीं, वहाँ भी आप टोकन लेके या फोन पे भी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। फोन पे अपॉइंटमेंट की अलग बात है। प्राइवेट में मैंने अगर चेक करवाया तो मैंने कभी नहीं रेस्ट किया, कभी नहीं वेट किया।
हाँ, प्राइवेट में वेट करने की जरूरत ही नहीं होती भाई। और मैं सिविल अस्पताल में जाऊँ, जब भी जाऊँ वेट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपको दवाई मिलती है सिविल हॉस्पिटल से। मिलती है, बिल्कुल। अभी मैं खुद लेके आया हूँ, ठीक है। मैं अगर ना लेके आया तो मैं कहता हूँ कि नहीं। सही हो गया। चले जी, अभी सुनने वाले देखने वाले ये भी जान लें कि सरकारी अस्पतालों से मिलती है दवाइयाँ। 4 दवाइयाँ होंगी जो डॉक्टर लेके देगा, ठीक, उसमें से 3 आपको हॉस्पिटल से मिल जाएंगी और एक जो होगी वो कहेंगे ये खत्म हुई हुई है, आपको बाहर से जाके एक बार से लेनी पड़ेगी, यानी कुछ ना कुछ मिल जाता है। मिल जाता है। सही, बहुत शुक्रिया हमजा, थैंक यू। और कुछ कहेंगे? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हमजा ने बता दिया जी। एक और चीज की क्लैरिफिकेशन आ गई कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स है वहां से दवाइयाँ मिल जाती है। ऑल्दो के डॉक्टर ने अगर 4 लिखे तो उसमें से 3 मिलेगी और उस पर घंटों भी लग सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ ढेर सारे लोग होते हैं इसी आस उम्मीद पर कि मुफ्त में चेक हो जाएगा या 5-10 रुपए की पर्ची पे चेक हो जाएगा। इवन मतलब 5 रुपए 10 रुपए की पर्ची थी, अब तो वो भी नहीं है पैसों की, है ना, मेरे ख्याल में फ्री हो चुकी है। बट वॉट एवर इज अ सीन, बट ये है कि हम लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, काम छोड़ के हम घंटों वहाँ खड़े नहीं हो सकते। दूसरा, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो डॉक्टर जी जल्दी से लिख के दे रहे हैं हमें और हम तसल्ली से चेकअप नहीं करा रहे जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाते हैं। शायद इस वजह से हम सिविल हॉस्पिटल में नहीं जाते। हम जो गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ नहीं जाते। थोड़ा सा हमारा अपना भी प्रॉब्लम है। मालिक शानी अमान सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादा फरियाल सिंह, आप भी सिस्टर खारिया सिटी से हैं? डेफिनेटली जी। नहीं, मैं मरीख से आई हूँ। राजा अब्दुल कयूम सिंह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा हाल बिल्कुल वैसे ही जो आम पाकिस्तानी का, दुखी हुई पड़ी हूँ मैं भी। अच्छा जी, आप प्रूफ के साथ टीएलपी के टॉपिक पे बात कर लें या अगेन कोई भी बात काम जो उन्होंने किया छोड़ते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इमरान, लिव इट। आप जो कह रहे हैं आप अपनी जगह ठीक है, ठीक है जी, इसमें कोई ऑर्गो की बात ही नहीं है। आप ज़रूर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप अपनी जगह ठीक है, ठीक है, हम इस पर बहस नहीं कर रहे। हसनैन रियाज सिंह, ग्रेट ग्रेट यूट्यूब। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे महंगाई की। महंगाई की तो कर ही नहीं रहे थे, महंगाई तो बीच में आ गई। हम बात कर रहे थे एक्चुअली इस मौसम में जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो बीमारियां हैं इस वक्त आस पास, उस हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन मेरे पास ब्रेक का टाइम हो गया है रेडियो पे, ब्रेक पे चलते हैं। अच्छा जी, एलर्जी के लिए अगर आपको डॉक्टर जो है ना वो दवाई देता है, बल्कि दाना डालता है कि आप खा ले उसकी ये दवाई, तो मत। हम अच्छा, एलर्जी के कुछ एंटी एलर्जीज मिलती हैं, हम उन्हें चनों की तरह फांकते रहते हैं, मतलब उसको खाने का हिस्सा बना लेते हैं। एंटी एलर्जी फिर एक वक्त आता है कि वो काम करना छोड़ देती है। नॉट नेसेसरी कि आप हर वक्त एंटी एलर्जी का, उसका एक साइकिल होता है। वो डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है कि आपको 6 खानी है, 8 खानी है, 10 खानी है, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें बस एक दफ़ा नाम पता चल गया ये एंटी एलर्जी है, एक दफ़ा डॉक्टर ने दे दिया, मेडिकल स्टोर वाले ने दे दिया, उसके बाद हम उस एंटी एलर्जी को वो भुने में चने समझ के खाते रहते हैं। उसका क्या होता है कि फिर एक वक्त आता है कि आपकी एलर्जी जो है कंट्रोल नहीं होती है। अभी स्टिल मेरे ख्याल में मेरी कंडीशन आपको नज़र आ रही होगी, मैं एलर्जिक हूँ और जो ये मौसम है ये मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, खासतौर पर जो डस्ट है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। न्यूबलाइज करें खुद को, ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म ना होने दें आसपास, एयरी कंडीशन रखें, मतलब हवादार जगहों पे रहे। इस किस्म की ऐसी बहुत सी चीज़ें कि जिनको करने से जो है फ़र्क पड़ सकता है। सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं, एहतियाती तदाबीर है जो अपनाई जा सकती हैं और प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से, तो डेंगू के कुछ वार्ड्स, कुछ बेड्स सरकारी हॉस्पिटल्स में लगा दिए गए हैं और टाइम वेस्ट के बगैर चेकअप करा लेना चाहिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपने आप पे जुल्म मत करें, मत करें अपने आप पे जुल्म। हम दुनिया के लिए जो है वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। एक फैमिली मेम्बर है, घर का सरबराह है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा होता। माँ है तो 24/7 वो काम कर रही है, बट वो अपने लिए 10-15 मिनट 20 मिनट नहीं निकाल के जाके चेकअप करवा लूँ, बीमारी को फील करने के बावजूद काम किए जा रहे हैं वो। तो अगर आप लोगों की ज़िंदगियों से जुड़े इतने लोग जो हैं वो आपके 5-10 मिनट जो है वेस्ट करने से या इधर उधर जाने से जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता आप बीमार होकर बेड पे पड़ जाए एक लंबा अरसे के लिए, तो वो सारे लोग क्या मुतासिर नहीं होंगे? उनको सोच के अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। मतलब अपने लिए नहीं कराना चाहते तो अपने से जुड़े लोगों का ख्याल करके, उनका एहसास करके चेकअप ज़रूर करवाइए, ताकि पता चल सके कि सेम सिम्टम्स हैं। हम इस प्रॉब्लम में ना कि सिम्टम्स सेम है, अलामात सारी की सारी सेम है, तो डॉक्टर चेक करके बता सकता है कि खुदा न खासा डेंगू है, कोविड है या फिर एलर्जी है।
और नॉर्मली जब तक कोविड नहीं आया था ना, तो हमारे तो नानी दादी, उनके परनानी दादी के ज़माने से हमेशा से ही होता है कि सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आ रही है, जो वेदर चेंजिंग होती है उसमें बच्चों को और बुजुर्गों को, खासतौर पर जवानों को भी हो जाता है। तो वेदर चेंजिंग में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, नज़ला जुकाम खांसी का। ये एक बड़े शरीर के खासतौर पर एक नॉर्मल रूटीन रही है सालों से। बट अब जब से कोविड आया तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल्स पे रश बढ़ जाता है, या फिर वो लोग की जो हॉस्पिटल जाने से डरते हैं कि नहीं जी हॉस्पिटल में कोविड वालों को मार दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, वो फिर आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, वो क्वारंटाइन हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ के बार बार। अब बार बार तो आप क्वारंटीना नहीं कर सकते, बार बार तो आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, तो इसका सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि विदाउट वेस्टिंग द टाइम जल्दी से जाके कंसल्ट कर लें कि क्या प्रॉब्लम है और बॉडी क्यों जो है वो इस तरह से अलार्मिंग सिचुएशन दे रही है। ठीक है, इट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन, ये सबके लिए बेहतरीन हो जाएगा, यकीन करें, इस सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए। वैसे जितनी गुर्बत है ना, इस हिसाब से टीबी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कवर हो चुकी है। गरीब इलाकों में टीबी बहुत ज़्यादा होती है। एक ज़माना था गुजरात, खारिया, ये सारा इलाका टीबी का गढ़ था। अब इस पे अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा काबू पाया जा चुका है। यहाँ पे पहले सिर्फ अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल जो था उसमें टीबी का इलाज होता था, लेकिन उसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर लाला मुसार आ गया, इस तरह से इसको हिला दिया कि अब लोग इतनी दूर से जाके और वहाँ से जाके दवाई लाने के बजाय, अब जैसे टीबी का एक प्रॉब्लम है कि आप एक दिन क्या एक टाइम की डोज मिस करते हैं तो आपको पूरा कोर्स दोबारा करना पड़ता है। इसी तरह से प्रॉब्लम होती है कि हम अधूरे कोर्सेज छोड़ देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, मुख्तलिफ बीमारियों के। इससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और एलर्जी होती किसको है? एलर्जी होती भी उसी को है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम कहना कि जी हमें हमेशा से एलर्जी हो जाती है ये वो, तो ये तो एक और अलार्मिंग सिचुएशन है कोविड के हवाले से भी, कि कोविड भी इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग ना उसी पे ज़्यादा अटैक करता है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ही एलर्जी होती है। जापानीज फ्रूट आजकल जापानी फल जिसे कहते हैं बहुत आया हुआ है मार्केट में, इसका इस्तेमाल करें कम से कम 2 से 3 जो है वो रोज़ाना खाए, इससे इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो फास्ट फूड है इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें। अच्छा जी, मैं खारिया से हूँ, हसनैन रियाज कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। आप भी खारिया से, मैं भी खारिया से, चले मिलके खारिया में खारे आते हैं। अच्छा, कसमें मैं इस तरह के बहुत नमूने देखे जो कहते थे कि हॉस्पिटल नहीं जाना, वो कोविड-19 में डाल के मार देते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। और जनाब बिलाल अमन सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग मिस हो गए होंगे कमेंट्स के हिसाब से, तो इसके लिए बड़ी माजरत। देखते हैं मैं नहीं आ रहे होते इस वजह से। तो अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश, क्योंकि महंगाई बहुत है ना, हम इतना फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकते, प्रोटीन इतनी नहीं ले सकते हैं, मजबूरी है। तो किचन गार्डनिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब्जियां ताज़ा हमारे घरों के अंदर मौजूद हो। फ्रेश एयर लेने की, अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ी देर थोड़ी देर हवा में जाने की, या लेट नाइट हवा में थोड़ा इनहेल करने की कोशिश करें। कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ हमें भी तो करनी चाहिए ना। हम आधी रात में भी फ़ोन पे बिजी होते हैं, सुबह उठते साथ सबसे पहले व्हाट्सएप खोल के या सोशल मीडिया खोल के बैठे हुए होते हैं। तो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ अपनी भी चेंज करें, दूसरों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। गुर्बत, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोगों को चंदा देने से, उनको राशन दे देने से गुर्बत ख़त्म नहीं होती। जॉब जो वसीला है उनके काम का, वो बनाने की कोशिश कीजिएगा। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।